जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका के कृपा अनुभूति अंक से एक बहुत ही सुंदर लेख संत श्री हरिहर जी द्वारा। संत भगवान कहते हैं कि भगवान की कृपा से ही हमारा वास्तविक कल्याण होता है, इसलिए हमें भगवान की कृपा पर संपूर्ण विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। कृपा तो केवल भगवान की ही हो सकती है, वे तो कृपामय ही हैं। करुणा वर्णालय भगवान की कृपा हम पर नित्य ही हो रही है। हमें केवल उस कृपा की अनुभूति करने की ज़रूरत है। किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में हमें भगवान की कृपा पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी अच्छा है, अनुकूल है, कल्याणकारी है, वो सब केवल भगवान की कृपा से ही है। भगवान की कृपा से ही और केवल कृपा से ही हम भव सागर के पार जा सकते हैं, तर सकते हैं। उस कृपा सिंधु भगवान की कृपा का वास्तविक अनुभव अभेद भाव से ही होता है। भेद की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो कृपा को अनुभव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अद्वैत की याचना करते हुए ऋग्वेद में यह प्रार्थना है, हे भगवान, हे अग्नि, मैं आप हो जाऊं और आप मैं हो जाइए। मैं आप या तेरा मेरा यह भेद निवृत्त होकर अभेद हो जाए और इस सृष्टि में आपका यही आशीष इष्ट सिद्धि का संपर्क हो। इस मंत्र में अभेद की प्रार्थना है। आशीष अर्थात भगवान का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो, अर्थात कृपा प्राप्त हो, यही भाव है, यही भाव है। हमारा तो श्वास भी भगवान की कृपा से ही चलता है। हमारी बुद्धि के भी प्रेरक भगवान ही हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के बंधन से छुड़ाने वाले भी भगवान ही हैं। हमें दुर्बुद्धि की स्फुरना न हो, हम सत्कर्म और सदाचार की राह पर चलें। इसके लिए भगवान की कृपा की अत्यंत आवश्यकता है। इस कृपा की याचना यजुर्वेद में इस प्रकार आई है, हे भगवान, हम पाप और दुराचार के मार्ग पर न जाएं, कृपा करिए। इस मंत्र के भाष्य में यह कहा गया है, हमारे मन में पाप की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रवृत्ति ही कारक होती है। इसलिए आचार्य महीधर कहते हैं, अगर कोई साधक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्पर है तो उसे भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति केवल भगवत कृपा से ही होती है। बिना कृपा के ब्रह्म ज्ञान संभव ही नहीं है। ब्रह्म को जो जानता है उसके वश में तो सभी देव होते हैं। जो भगवान की कृपा को अनुभव करता है और हर क्षण में जो अपने पर हो रही कृपा वर्षा को जानता है, वही तो सच्चा उपासक है। जो साधक भगवान की कृपा अनुभूति रूप उपासना करता है वह ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे भगवान, आपकी कृपा मुझ पर कब होगी? मैं रात दिन आपकी ही राह देखता रहता हूँ। हे दीन दयालु प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। हमें भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम अनाथ हैं, पतित हैं, हम पर कृपा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। हमें भी सूरदास जी की तरह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं तो पापी, अधम, अकर्मी, अपवित्र, अपराधी हूँ, फिर भी मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप पर मुझे विश्वास है कि आप मेरा उद्धार करेंगे, क्योंकि आप तो कृपालु हैं, करुणानिधि हैं। आपका तो नाम ही पतित पावन अधम उद्धारण है। इसी पद में आगे सूरदास जी कहते हैं कि तुम कृपाल करुणानिधि, केशव अधम उदाहरण नाओ। भगवान तो परम कृपालु हैं ही, परंतु हमें बिल्कुल भी असावधान नहीं रहना चाहिए। साधन भजन में हमारी असावधानी के कारण किसी भी दोष दुर्गुण का संग नहीं होना चाहिए। विकारों का सर्वथा त्याग करने पर ही प्रभु कृपा की अनुभूति होती है। लेकिन विकारों का त्याग हम अपने सामर्थ्य से कर सकते हैं क्या?
वह तो सर्वसमर्थ भगवान की कृपा से ही होगा। भगवान इतने कृपामय हैं कि स्वयं ही भक्त को कृपा पूर्वक भव सागर पार कराते हैं। इसलिए भक्त को संसार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार किसी राजा की पत्नी को भिक्षा मांगने की स्थिति नहीं आती है, वैसे ही सर्वसमर्थ भगवान की कृपा के कारण भक्त को भी कभी किसी दुर्बलता या पीड़ा की प्राप्ति नहीं होती है। कैसी भी परिस्थिति आए, विपरीत से विपरीत दशा हो जाए, हमें कुछ बीमारी हो जाए, अपकीर्ति हो जाए, घाटा हो जाए, हर दिन अपमान हो जाए, धन का नाश हो जाए, उसमें भी भगवान की कृपा का ही अनुभव करना चाहिए। जय श्री राधे। जय